अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 330 के। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है जब भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर के, तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरे वो खुद। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 330, लास्ट में है इसके 0, और इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, और 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है, और वो आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो 1 चला गया इस 3 के पास, और ये बन गया 13। 2 के टेबल में तो 13 भी नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 12, और वो आता है 6 पे। अब फिर से हमारे पास यहाँ 1 रिमाइंडर है, क्योंकि असल में तो यहाँ पे 13 था। जो 1 रिमाइंडर था वो चला गया 0 के पास, और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब हमारे पास लास्ट में 5 आ चुका है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। अब देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। वो हम किस तरह देखेंगे कि जितने भी हमारे पास यहाँ डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो चलें जल्दी से इन्हें प्लस करते हैं। 6 + 1 7 एंड 7 + 5 12। 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 16 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 15, और वो किस पर आता है 5 पे। जो हमारा 1 या रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ असल में तो 16 था, लिया हमने 15 है, तो जो रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास, और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 10 बन रहा है। 10 बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब 55 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। ये बिल्कुल 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। ये बन चुका है अब 11। 11 आपको पता है प्राइम नंबर है। 11 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, तो यहाँ हमने 11 को करना है 11 से ही डिवाइड। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। ठीक है, अब हमें लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330 इक्वल टू, ये तमाम जो हैं वो हैं प्राइम फैक्टर्स 330 के। तो हम इनको किस तरह लिखेंगे, 2 × 3 × 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। ये तमाम नंबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ये हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330। 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई बाय 11। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए, तो आपने क्या करना है, इन सबको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर है, यानी कि 330, यही बनना चाहिए। अगर यही बन रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।